हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व श्रीवास्तव एंड आज इस वीडियो में मैं आपको पांडास लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा। ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है जिसमें मैं आपको कोड के साथ कैसे हम पांडास लाइब्रेरी को यूज़ करें और एक एक्चुअल डेटा सेट के साथ कैसे काम करते हैं सिखाऊंगा। तो चलिए, इस वीडियो के कंटेंट्स में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला, फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस ऑन अ डेटा सेट। सो व्हाट आर फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस? ये वो ऑपरेशंस हैं जिससे हम एक एक्सेल फाइल या CSV या जो भी डेटा है उसको हम एक डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे हम उसको एक डेटा फ्रेम में इंपोर्ट करें और कैसे हम पांडास लाइब्रेरी की मदद से उस डेटा को एनालाइज करें और उसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करना है कर सकते हैं। दूसरा, बेसिक फंक्शंस ऑन सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। एक बार हमने एक फाइल को इंपोर्ट कर लिया और एक डेटा फ्रेम में उसका एक डेटा फ्रेम बना दिया, तो उस पर हम कुछ बेसिक फंक्शंस कर सकते हैं। तो वो दूसरे टॉपिक में हम सीखेंगे। और तीसरे टॉपिक में हम एनालाइज करेंगे अपने डेटा को कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस से। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ पांडास लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करें सिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं गूगल कोलैब नोटबुक की मदद लूँगा, जिसमें कि हम कोड एग्जीक्यूट होते हुए देख सकते हैं और अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं अपने डेटा सेट पे तो उसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन भी देख सकते हैं। अगर आप गूगल कोलैब नोटबुक नहीं यूज़ करते हैं तो आप जुपिटर नोटबुक भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर में भी आप डेटा सेट को इंपोर्ट करके काम कर सकते हैं। उसके कोड्स भी इसी की तरह सेम होते हैं। तो चलिए हमारे पहले टॉपिक की ओर, फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस। तो फाइल क्या होती है? फाइल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। जितना भी हमारे पास डेटा आता है वो सब एक फाइल के फॉर्मेट में होता है। वो फाइल अलग अलग फॉर्मेट्स में हो सकती है, जैसे कि CSV फाइल, एक्सेल फाइल, JSON जावास्क्रिप्ट ओरिएंटेड नोटेशन फाइल, HTML, SQL या पिकल फाइल्स। बट आज इस वीडियो में हम फर्स्ट 2 फाइल्स कवर करेंगे, जो कि हैं CSV फाइल्स और एक्सेल फाइल्स। CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू यानी कि CSV, ये एक ऐसी फाइल होती है जिसमें सारे वैल्यूज कॉमा से सेपरेट होते हैं। ये एक्सेल फाइल की तरह होती है जिसमें रोज और कॉलम्स की जिसमें डेटा टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, यानी कि रोज और कॉलम्स। तो इसमें हम 3 फंक्शन सीखेंगे। पहला, कैसे हम CSV फाइल को रीड करें और एक वेरिएबल में उसको स्टोर करें, यानी कि एक डेटा फ्रेम बनाएं। फिर उसमें एक कस्टम इंडेक्स अगर हमें बनाना है तो हम वो कैसे बनाएं। और लास्ट में अगर हमने डेटा सेट में कोई ऑपरेशन या कुछ चेंज किया है तो उस डेटा फ्रेम को हम एक्सेल या CSV रीडेबल फॉर्मेट में कैसे एक्सपोर्ट करें। हमारी CSV एक्सेल फाइल जो हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं वो कुछ ये है। ये एक सोशल नेटवर्क एड जनरेटेड डेटा सेट है जिसमें यूज़र ID यानी कि लोगों की यूज़र ID ये यूनिक होती है। उनके जेंडर, उनकी एज, एस्टिमेटेड सैलरी और उन्होंने कुछ सामान खरीदा या नहीं खरीदा। इस CSV फाइल में हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि कोई स्मार्टफोन। ये एक्सेल फाइल बताती है क्या कि उस आदमी ने क्या वो स्मार्टफोन खरीदा या नहीं खरीदा। अगर परचेज इज 0 दैट मीन्स उसने नहीं खरीदा, परचेज इज 1 यानी कि उसने खरीदा। इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं और क्योंकि मैं पूरी फाइल दिखा नहीं सकता तो इसमें 400 रोज हैं, यानी कि 1 से लेकर 400। तो हम इस डेटा सेट के साथ काम करेंगे और अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं इस फाइल पे करेंगे। हमारा पहला ऑपरेशन, रीडिंग अ CSV फाइल एंड सेट अ कस्टम इंडेक्स, यानी कि हम एक CSV फाइल को कैसे रीड करें और उसमें
एक कस्टम इंडेक्स डालें। CSV फाइल यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, हम एक CSV फाइल को पांडास के इनबिल्ट फंक्शन pd.readcsv से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये फंक्शन फाइल पाथ एज अ पैरामीटर लेता है और एक टेबल यानी कि एक डेटा फ्रेम बना देता है उस CSV फाइल का। ये एक कोड लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे एक डेटा सेट एक वेरिएबल नेम लिया है जिसमें मैं अपना डेटा फ्रेम स्टोर करूँगा। तो इसको pd.readcsv और फाइल पाथ, यहाँ पे आप अपने फाइल का पाथ लिखेंगे जो कि आपके कंप्यूटर या मशीन में स्टोर्ड है। कस्टम इंडेक्स बनाना बहुत इजी सा टास्क है। हमें बस pd.readcsv में अपना फाइल पाथ सेट करना है और इंडेक्स कॉलम में कॉलम का नाम डाल देना है। कॉलम नाम जो भी आपने पिछली स्लाइड में देखे थे, जैसे यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी लिया है। यूज़र आईडी अगर मैं कॉलम का नाम डाल दूँ फॉर इंडेक्स कॉलम, तो हमें यूज़र आईडी के इंडेक्स का पूरा डेटा फ्रेम मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 400 तक रोज़ हैं, वैसे ही पांडास भी अपनी रोज़ खुद बना लेता है। जैसे कि अगर मैं इंडेक्स सप्लाई ना करूं तो फर्स्ट एंट्री पे 0 इंडेक्स होगा, सेकंड पे 1 इंडेक्स, 2 3 4 और ऐसे। बट अगर मैं इंडेक्स कॉलम सप्लाई करूं तो हमें इंडेक्स 0 से नहीं बल्कि उस कॉलम का इंडेक्स मिलेगा। हम इंडेक्स कॉलम को विदाउट नाम भी सप्लाई कर सकते हैं, बस कॉलम का इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं इंडेक्स कॉल इक्वल टू 0 लिखूँगा तो 0 इंडेक्स पे यूज़र आईडी कॉलम है यानी कि फर्स्ट कॉलम, वो हो जाएगा। अगर मैं 1 लिखता तो जेंडर हो जाता है इंडेक्स, बट क्योंकि यूज़र आईडी इज़ यूनिक फॉर एवरी पर्सन, तो इसीलिए मैं इसको इंडेक्स की तरह यूज़ करूँगा। तो हमारी टॉपिक की पहली गूगल कोलैब एक्सरसाइज, जिसमें हम अपना फर्स्ट टॉपिक यानी कि फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे अपने डेटा सेट पे। तो ये हमारी एक्सेल फाइल हमने यहाँ अपलोड कर दी है socialnetworks@.csv। इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे देख भी सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको 1 of 400 एंट्रीज यानी कि 400 रोज़ हैं और हर रो में और इस टैबुलर डेटा में 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। तो चलिए इस डेटा सेट के साथ काम करते हैं। पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट डालना होगा, यानी कि इंपोर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले हमें पांडास इंपोर्ट करने के लिए टाइप करना होगा इंपोर्ट पांडास एज pd। शिफ्ट एंटर दबाते ही कोड सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमें एक डेटा सेट यानी कि CSV फाइल लोड करनी है, तो उसके लिए हमें पहले एक वेरिएबल नेम डालना होगा। तो हम एक वेरिएबल नेम डेटा सेट बनाते हैं, डेटा सेट इक्वल pd डॉट, इसमें हम पांडास लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहे हैं। तो ऑटोफिल में अपने आप आ गया है pd.readcsv, तो हम उसको टाइप करेंगे pd.readcsv। अब इसमें पैरामीटर्स हमें देखने हैं, जैसे कि सबसे पहला है फाइल पाथ और बफर। तो हमें फाइल पाथ डालना है, तो डबल कोट्स लगाएंगे और ये हमारा फाइल है socialnetworks@.csv। तो हम इसको टाइप करते हैं social network .csv और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये हो चुका है एग्जीक्यूट, यानी कि हमारा डेटा सेट लोड हो चुका है। तो अगर हम प्रिंट डेटा सेट करें तो हमें ये आउटपुट आएगा, यानी कि एक टेबल जिसमें यूज़र आईडी, जेंडर मेल, जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी और परचेज्ड यानी कि 400 रोज इनटू 5 कॉलम्स का एक डेटा सेट आ गया है।
तो ऐसे हमने अपना फर्स्ट टॉपिक यानी कि फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस में एक CSV फाइल को कैसे लोड करें सीख लिया है। अब जैसे मैंने बताया था कि अगर हमें इंडेक्स कॉलम चूज़ करना है, यहाँ पे पांडास ने अपने आप ही एक इंडेक्स कॉलम बना दिया है, क्योंकि अगर हमने देखे तो उसमें ये वाली इंडेक्सिंग नहीं है। 0 1 2 3 से 399 यानी कि 0 से 399 तक का कोई इंडेक्स नहीं है। इस एक्सेल फाइल में भी आप नहीं देख सकते हैं कि ऐसा कोई इंडेक्स है ही नहीं। तो पांडास ने अपने आप ही एक 0 से 399 का इंडेक्स बना दिया है। क्योंकि हमें यूज़र आईडी यानी कि जो यूनिक है उसको इंडेक्स की तरह यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे एक और पैरामीटर कॉल करते हैं, यानी कि इंडेक्स कॉलम इक्वल्स टू कॉलम का नाम। हमारे कॉलम का नाम क्या था, यहाँ पे हम देखते हैं यूज़र आईडी। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं USER ID। अब हम इस कोड सेल को रन करते हैं और यहाँ रन हो गया है। और जैसा आप देख रहे हैं कि इसने अपने आप ही इंडेक्स कॉलम हटा दिया है और यूज़र आईडी इज़ द इंडेक्स कॉलम फॉर दिस डेटा सेट 400 रोज इंटू 4 कॉलम्स, यानी कि जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी और परचेज्ड। और यूज़र आईडी नीचे आ गई है, यानी कि वो अब इंडेक्स बन गई है। तो इसी फंक्शन से हम अपना फर्स्ट टॉपिक ख़त्म करते हैं, जो कि है फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस इन पांडास, जिसमें हमने पहले पांडास इंपोर्ट किया, एक डेटा सेट में CSV फाइल रीड की और उसमें एक इंडेक्स कॉलम यूज़र आईडी सेट किया। तो इस वीडियो में सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है बेसिक फंक्शंस इन पांडास। इस मॉड्यूल में हम पांडास में कुछ बेसिक फंक्शंस यूज़ करेंगे, जिससे हम अपने डेटा सेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पहला है डेटा डॉट हेड, दूसरा डेटा डॉट टेल, तीसरा कॉलम, चौथा आई लोकेट, आई लॉग और पांचवा सेलेक्टिंग रोज एंड कॉलम्स, जिससे हम एक नया डेटा फ्रेम बना सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम से। इन 5 बेसिक फंक्शनों से हम अपने डेटा सेट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस डेटा सेट में हो क्या रहा है। तो चलिए हमारे पहले 2 फंक्शंस की ओर, जो कि हैं हेड एंड टेल फंक्शन। तो हेड फंक्शन क्या करता है? हेड फंक्शन सिर्फ फर्स्ट 5 रोज ऑफ अ डेटा दिखाता है, यानी कि इंडेक्स 0 to 4, 0 1 2 3 4, यूज़र आईडी, जैसे इसमें यूनिक यूज़र आईडीज़ हैं तो ये 5 फर्स्ट डेटा एंट्रीज दिखाएगा। हम 5 की जगह हम जितनी मन चाहें उतनी एंट्रीज दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेड फंक्शन के ब्रैकेट्स में अगर हम 10 लिखेंगे तो हमें 10 एंट्रीज आएंगी, 20 लिखेंगे तो 20 आएंगी, बट डिफ़ॉल्ट 5 एंट्रीज होती हैं। अगर हम कुछ ब्लैंक छोड़ देंगे तो इसमें 5 एंट्रीज दिखाएगा। सिमिलरली हम टेल फंक्शन में देखते हैं, टेल फंक्शन में हमें लास्ट 5 एंट्रीज दिखाएगा। जैसे यहाँ पे लास्ट 5 एंट्रीज 395 से 399, ये 5 लास्ट एंट्रीज दिखाएगा। जैसे कि हेड फंक्शन में अगर हम ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखें, वैसे ही टेल फंक्शन में ब्रैकेट में अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो 5 रोज दिखाएगा। बट अगर हम ब्रैकेट में हमने 10 लिखा तो लास्ट 10 रोज दिखाएगा, 20 तो लास्ट 20, तो हम जितनी मन चाहे रोज देखनी है उतनी देख सकते हैं यूजिंग द टेल फंक्शन। तो ये जो 2 फंक्शंस हैं हेड एंड टेल, ये हमें हेल्प करते हैं अपने डेटा को देखने के लिए कि कितनी रोज हैं और क्या वो सही से हैं या कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं। तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर, जो कि है डेटा डॉट ILOC, यानी कि लोकेट। हम इसमें अपना डेटा लोकेट कर सकते हैं यूजिंग द df.ilog फंक्शन। ये फंक्शन 2 चीज़ें लेता है, यानी कि द रो एंड द कॉलम इंडेक्स। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है स्नैपशॉट में डेटा सेट डॉट ilog 3, स्लाइस्ड, यानी कि 3rd रो में हम पूरा देखना चाहते हैं जितना भी डेटा है 3rd रो का।
तो इसने आउटपुट में दिखाया है, थर्ड रो में जो एंट्री है उसमें जेंडर है फीमेल, एज है 27, एस्टिमेटेड सैलरी 57,000 और परचेस्ड आइटम इज़ 0, यानी कि उसने कुछ नहीं खरीदा है। और उसका नाम है ये, यानी कि जो यूज़र आईडी थी वो उसका नेम आ गया है। नेम उसका इंडेक्स की तरह होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे हम इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते तो 0 होता, बट क्योंकि हमारे इंडेक्स है यूज़र आईडी तो उसका नेम आ गया ये। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें थर्ड रो की जगह हमें 25th रो का देखना है तो यहाँ पर 25 लिखेंगे और यहाँ पे हम पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ऑल कॉलम्स स्लाइस्ड। सिमिलरली हम दूसरी रो को भी स्लाइस कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें फर्स्ट रो के, यानी कि अगर हमें फर्स्ट कॉलम की सारी रोज देखनी है तो हम यहाँ पे स्लाइस डाल सकते हैं और यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यानी कि जो फर्स्ट रो स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर, जो कि कॉलम्स। ये फंक्शन हमें बताता है डेटा सेट के में कितने कॉलम्स हैं और उनके क्या नाम हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स हैं जो कि हैं जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी और परचेस्ड। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डेटा सेट डॉट कॉलम्स दबाते हैं और ये हमें आउटपुट में 4 कॉलम्स दिख गए। डी टाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट्स हैं, ये लोग ये इंटीजर्स नहीं ऑब्जेक्ट्स हैं। लास्ट में हम देखते हैं क्रिएटिंग अ न्यू डेटा फ्रेम विद द एग्जिस्टिंग वन। हम एक डेटा फ्रेम का सबसेट भी ले सकते हैं और उसको मॉडिफाई करके एक नया डेटा फ्रेम बना सकते हैं, जैसे कि जो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं लगती हम उसको हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी कॉलम्स चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि LST यानी कि लिस्ट इक्वल्स टू जेंडर, एज और एस्टिमेटेड सैलरी। तो हमें इन 3 कॉलम्स ही ये 3 कॉलम्स ही चाहिए, हमें चौथा कॉलम जो कि परचेज कॉलम है नहीं चाहिए। तो हमने बस 3 ही कॉलम्स का नाम ऐड किया है और हमें फर्स्ट 10 रोज ही चाहिए अपने डेटा फ्रेम में, यानी कि 0 to 10। तो यहाँ पे हम रो स्पेसिफाई करते हैं 0 to 10 और कॉलम्स में डालते हैं एक लिस्ट जो कि LST, जिसमें जेंडर, एज और एस्टिमेटेड सैलरी, और ये सब पैरामीटर्स एक डेटा सेट में फिट करते हैं। और जब हम प्रिंट करते हैं तो हमें ये मिलता है, ये आउटपुट, यानी कि 10 रोज इंटू 3 कॉलम्स। ये इंडेक्सिंग है तो उसको हम कॉलम की तरह रीड नहीं करेंगे, तो हमें 3 कॉलम्स मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 रोज आ गई जो जैसे हमने स्पेसिफाई किया था 0 to 10, और ये 3 कॉलम्स। तो पांडास में ये कितनी अच्छी फंक्शनैलिटी है जिससे कि हम स्लाइस यूज़ करके हम इजीली अपने अनवांटेड डेटा को हटा सकते हैं और जो भी वांटेड डेटा है उसको एक नए डेटा फ्रेम में बना सकते हैं। तो चलिए अब हम गूगल कोलैब एक्सरसाइज करते हैं अपने सेकेंड यूनिट की, जो कि है बेसिक फंक्शंस। तो जैसे कि सबसे पहला फंक्शन हमने सीखा था हेड फंक्शन, तो यहाँ हम हेड फंक्शन लेते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे डेटा फ्रेम का नाम क्या है, डेटा सेट। तो यहाँ डेटा सेट डॉट हेड, यहाँ हेड फंक्शन लगाया और शिफ्ट एंटर करके एग्जीक्यूट किया। तो ये हमारी फर्स्ट 5 रोज आ गई, यानी कि 0 1 2 3 4 5। अब अगर हमें अपनी फर्स्ट 10 रोज देखनी है तो हम यहाँ हेड फंक्शन में पैरामीटर डालते हैं 10 और शिफ्ट एंटर करते हैं, तो इससे हमें अपनी फर्स्ट 10 रोज आ गई। तो अगर हमें जितनी नंबर ऑफ रोज देखनी है उतनी नंबर ऑफ रोज देख सकते हैं। जैसे हमने 7 रोज देखनी है तो 7 भी आ सकती हैं। तो ये हमारा हेड फंक्शन, इससे हमें अपना कॉलम्स और फर्स्ट n नंबर ऑफ रोज दिखाई देंगी। सेकंड आता है टेल फंक्शन। टेल फंक्शन भी हेड फंक्शन की तरह है, जिसमें हमें अपनी डेटा सेट की लास्ट n रोज दिखाई देंगी, जहाँ की n हम अपना जो नंबर चाहें वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने टाइप किया डेटा सेट डॉट टेल और यहाँ स्पेसिफाई, यहाँ हम कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है पैरामीटर्स इंट डिफ़ॉल्ट इक्वल टू 5।
तो एग्जीक्यूट करते लास्ट 5 रोज दिखाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5। अब यहाँ अगर हमें 10 रोज देखनी है तो 10 भी देख सकते हैं। तो ये हेड और टेल फंक्शन हमें लास्ट और फर्स्ट n रोज दिखाता है। अब चलते हैं आई लॉक फंक्शन की तरफ, जो कि है इंडेक्स लोकेट या फिर स्लाइसिंग। तो डेटा सेट डॉट आई लॉक, अब यहाँ हमें पहले रो स्पेसिफाई करनी है। तो जैसे कि अगर हमें सेकेंड रो का डेटा देखना है तो हमने सेकेंड 2 डाला, सॉरी जैसे 2 डाला तो मतलब 0 1 2 इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो अगर हमें थर्ड रो का डेटा देखना है तो 2 डाला और यहाँ हमने स्लाइस कर दिया, यानी कि डबल डॉट डाल दिया, जिससे हमें कॉलम्स सारे कॉलम्स सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसको एक प्रिंट कमांड के अंदर डाल दिया और ये हमने एग्जीक्यूट किया तो हमें ये मिल गया, जेंडर इक्वल टू फीमेल, जेंडर इज़ फीमेल, एज इज़ 26, एस्टिमेटेड सैलरी 43,000 एंड परचेज इज़ नन, जिसका यूज़र आईडी है 1566875। तो ये है थर्ड रो का डेटा जिसमें सारे कॉलम्स हमने दिखाए हैं। अब हमें अगर फर्स्ट 10 रोज का डेटा देखना है तो देखो 0 2 9, इसमें सारे कॉलम सेलेक्ट होंगे। हमने शिफ्ट एंटर दबाया तो हमें ये आ गया फर्स्ट 10 रोज, इसमें सारे कॉलम्स का डेटा दिखा रहा है। अगर हमें सिर्फ एज देखनी है सारे उसकी, सिर्फ अगर हमें सारे यूज़र्स की एज देखनी है, फर्स्ट 10 कॉलम्स की एज देखनी है, तो हम यहाँ पे हम सेकेंड इंडेक्स चूज़ करेंगे, यानी कि 0, यानी कि जेंडर इज़ 0, एज इज़ 1। तो यहाँ हमने 1 दबाया और शिफ्ट एंटर, तो हमें सारे फर्स्ट 10 कॉलम्स की एज दिख गई, यानी कि नेम इक्वल टू एज, और यहाँ पे 10 एंट्रीज आ गई हैं। उसी तरह हम फर्स्ट n नंबर ऑफ कॉलम्स का भी देख सकते हैं, 0 2 2, शिफ्ट एंटर, तो यहाँ पे फर्स्ट 3 कॉलम्स दिखा दिए उसने, जेंडर इक्वल टू एज, जेंडर एंड एज। तो ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है पाइथन की कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग स्लाइसिंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर, जो कि है कॉलम्स। ये फंक्शन हमें कॉलम्स के बारे में बताता है कि उस डेटा फ्रेम में कितने कॉलम्स हैं, उनके क्या नाम हैं। तो यहाँ हमने टाइप किया डेटा सेट डॉट COLUMNS, शिफ्ट एंटर, और यहाँ उसने दिखा दिया है कि उसमें 4 कॉलम हैं, जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी और परचेज्ड, और उनके नाम भी दिखा दिए हैं। तो आइए हम अब इस टॉपिक के लास्ट फंक्शन, जो कि है सबसेट ऑफ अ डेटा फ्रेम, की तरफ चलते हैं। तो सबसेट ऑफ अ डेटा फ्रेम को एक एग्जैक्टली पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, हम जैसे एक नया डेटा फ्रेम बना रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम से, कुछ रोज और स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करके। तो सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनानी होगी कि हमें क्या क्या कॉलम्स चाहिए। तो हमने एक लिस्ट बना ली, LST इक्वल्स टू लिस्ट, इम्प्लीमेंट किया जेंडर कॉमा एज कॉमा परचेज्ड, और अब इस लिस्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक अपने पुराने डेटा सेट में। तो हमने एक नया डेटा सेट बनाने के लिए उसका एक नया वेरिएबल नेम चूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ चूज़ किया न्यू डेटा सेट, न्यू डेटा सेट इक्वल्स टू हमारा प्रीवियस डेटा सेट, और यहाँ हम अपनी रो स्पेसिफाई करेंगे। तो अगर हमें फर्स्ट 10 रोज चाहिए तो हमने डाला 0 2 10, और यहाँ हमने डाल दिया कॉलम्स की जगह LST।
अब हमें अपना न्यू डेटा सेट देखना है, तो यहाँ डाला हमने न्यू डेटा सेट और शिफ्ट एंटर करके एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये फर्स्ट 10 रोज आ गई, जेंडर, एज और परचेस्ड। इसमें हमें सिर्फ 3 ही कॉलम्स दिखाई दिए और ये हमारी फर्स्ट 10 रोज। तो ये हमारा एक नया डेटा सेट बन गया जो कि एक सबसेट है अपने डेटा फ्रेम का। अगर हमें कुछ चेंज करना है, जैसे हमें परचेस्ड हटाना है, उसकी जगह एस्टिमेटेड सैलरी लिखनी है, तो हम वहाँ वो भी लिख सकते हैं, एस्टिमेटेड सैलरी। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ परचेज की जगह एस्टिमेटेड सैलरी आ गई। तो ऐसे हमें अगर 100 रोज़ देखनी है या फिर 200 रोज़ देखनी है, जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है वो हम डाल सकते हैं। तो यहाँ 100 रोज़ इंटू 3 कॉलम्स आ गया। तो इसी सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम से हम ख़त्म करते हैं अपने बेसिक फंक्शन से, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन टॉपिक पे, जो कि है एनालाइजिंग आवर डेटा। इस वीडियो के लास्ट टॉपिक एनालाइजिंग फंक्शंस पे चलते हैं। अब एनालाइजिंग फंक्शंस वो होते हैं जिससे हम अपने डेटा को देख सकते हैं और समझ सकते हैं और कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, जिससे हम किसी और को एक्सप्लेन करना चाहें या फिर खुद समझना चाहें, ऐसे तरह के इंसाइट्स निकाल सकें। तो हम डेटा को एनालाइज कैसे करें? तो ये 3 सिंपल फंक्शंस हैं जिससे हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहला है df.shape। इससे हमें रोज़ और कॉलम्स के बारे में पता चलता है कि कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। df.info, इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि इंडेक्स कॉलम क्या है, डेटा टाइप किस तरह के डेटा हैं, और मेमोरी इंफॉर्मेशन, मतलब कि ये कितना मेमोरी ले रहा है हमारे कंप्यूटर में। तीसरा df.describe, इसमें स्टैटिस्टिकल समरी देता है फॉर न्यूमेरिकल कॉलम्स। तो आइए इन तीनों को हम अच्छे से देखते हैं। पहला फंक्शन जो कि है शेप, तो ये हमें एक टपल ऑब्जेक्ट देता है, जिससे हमें रोज़ और कॉलम्स का पता चलता है कि एक डेटा सेट में कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया डेटा सेट डॉट शेप, और आउटपुट आया 404, यानी कि 400 रोज़ एंड 4 कॉलम्स। तो इस फंक्शन से पता चलता है कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इन्फो फंक्शन। इससे एक छोटी समरी आ जाती है, यानी कि कंसाइज समरी ऑफ द डेटा फ्रेम। ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द इंडेक्स का डी टाइप क्या है, उसके बाद कॉलम डी टाइप्स, कितने नॉन नल वैल्यूज़ हैं और कितने एम्प्टी वैल्यूज़ हैं, एंड उसकी मेमोरी यूजेज। जैसे कि स्नैपशॉट में देखा है int 64 इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स इज एन इंटीजर, 400 एंट्रीज, और स्टार्टिंग यूज़र आईडी से लेकर एंड यूज़र आईडी। देयर आर 4 डेटा कॉलम्स, और कॉलम्स के नाम, यानी कि जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी और परचेज्ड। यहाँ उसका इंडेक्स, नॉन नल काउंट, यानी कि कितनी वैल्यूज़ हैं जिसमें ज़ीरो नहीं है, यानी कि नॉन नल। तो चारों में फुल वैल्यूज़ हैं, यानी कि 400 नॉन नल वैल्यूज़, और उनका डी टाइप, क्योंकि जेंडर हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ये मेल या फीमेल, तो उसका ऑब्जेक्ट आया डी टाइप। एज इज़ इंट, एस्टिमेटेड सैलरी भी इंटीजर है, और परचेज, तो ये तीनों इंटीजर्स में आ गए, यानी कि इंट 64। तो टोटल डी टाइप्स हैं इंट 64, 3 एंड ऑब्जेक्ट 1। इसका मेमोरी यूजेज है 35.6 प्लस KB, यानी कि 35.6 KB की फाइल है ये टोटल। अब चलते हैं हम डिस्क्राइब फंक्शन पे। डिस्क्राइब फंक्शन हमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द न्यूमेरिकल कॉलम्स ऑफ अ डेटा फ्रेम। ये दोनों एनालाइज करता है और फिर सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स को सेलेक्ट करके उन्हीं की समरी देता है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें डेटा सेट डॉट डिस्क्राइब लिखना है। इस स्नैपशॉट में जो आप देख रहे हैं, ये मैं आपको गूगल कोलैब एक्सरसाइज में दिखाऊंगा, जो कि हम अभी देखेंगे। तो इस वीडियो की लास्ट सब टॉपिक जो कि है एनालाइजिंग अ डेटा के 3 फंक्शंस को हम देखते हैं। तो पहला फंक्शन है डॉट शेप। शेप से हमें रोज़ और कॉलम्स का इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं।
तो आइए इस कोड सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने पहले से ही लिख लिया है तीनों के वो, तो आइए हम देखते हैं पहला, यानी कि डेटा सेट डॉट शेप। तो हमारे डेटा सेट में 400 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो ये उसने सही बताया। और चलते हैं दूसरे उसकी तरफ, डिस्क्राइब फंक्शन। तो इसमें हमें न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे कि, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसमें ये आ गया है एज, एस्टिमेटेड सैलरी और परचेज्ड, यानी कि हमें स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन मिला है अबाउट द न्यूमेरिकल कॉलम्स। सबसे पहले काउंट मतलब जितने नॉन नल वैल्यूज़ हैं उसका काउंट देगा ये। तो इसमें 400 400 400 मतलब तीनों में 400 नॉन नल वैल्यूज़ हैं। मीन एज क्या है, तो यहाँ पे मीन एज आ गया है 37.65, यानी अराउंड 37.5 ईयर्स की मीन एज है। एस्टिमेटेड सैलरी है 69,742, यानी कि अराउंड 70,000 की एस्टिमेटेड सैलरी हो गई। परचेज्ड 0 या 1 होता है, तो उसका मीन हो गया 35.35, यानी कि 35% इज मीन, मतलब 0.35 लोगों ने ऑलमोस्ट ख़रीदा है इसको। STD यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन से कितनी वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएट करती हैं, तो यहाँ पे 10। एस्टिमेटेड सैलरी में कितनी मीन से सैलरी डिविएट करती है, यहाँ आ गया। फिर मिनिमम एज, उसके बाद ये 3 आएंगे परसेंटाइल्स, यानी कि 25 परसेंटाइल में कितनी एज है, 50 परसेंटाइल में कितनी एज है और 75 परसेंटाइल में कितनी एज है। और लास्ट में दिखाता है मैक्स, यानी कि मैक्स एज, मैक्स सैलरी और परचेज्ड। तो ये हमें न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स दिखा दिए हैं डेटा सेट और डिस्क्राइब में। अब चलते हैं इन्फो फंक्शन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ दिखाया है, पहले दिखाता है क्लास, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, तो ये एक डेटा फ्रेम है, पांडा स्कोर फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम। अब इसमें इंट 64 इंडेक्स, यानी कि 400 एंट्रीज, और इंडेक्स इज एन इंटीजर 1562 से लेकर इस नंबर से लेकर इस नंबर तक यूज़र आईडी यूनिक जितनी भी हैं वो दिखानी है इसने। अब डेटा कॉलम्स में टोटल 4 कॉलम्स हैं, जो कि हैं जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी और परचेज्ड। उनके इंडेक्स ये रहे। उनका डी टाइप, यानी कि जेंडर इज़ ऑब्जेक्ट, मेल या फीमेल, उसमें कोई इंटीजर नहीं है। एज इंटीजर है तो इंट 64, वैसे ही सिमिलरली एस्टिमेटेड सैलरी और परचेज भी इंटीजर हैं तो इंट 64। नॉन नल काउंट है 400, मतलब चारों में 400 वैल्यूज़ हैं, कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। अब डी टाइप्स हैं 3 इंट और 1 ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ देखें एक ऑब्जेक्ट और 3 इंट, और इसका मेमोरी जो है 35.6 प्लस KB, मतलब 35.6 KB की टोटल फाइल है ये। तो इन एनालाइजिंग फंक्शन से हमें पता चलता है अपने डेटा के बारे में, जैसे कि न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स यूजिंग द डेटा डॉट डिस्क्राइब, और इंफॉर्मेशन अबाउट मिसिंग वैल्यूज़, ऑब्जेक्ट, डी टाइप्स एंड अदर थिंग्स। तो इसी फंक्शन के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं, एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, एंड आपको पांडास लाइब्रेरी की यूजेबिलिटी और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and please stay tuned for more.